हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तनुवारिया व्लॉग्स। आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही ज़्यादा खास, क्योंकि मैं जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम से। वैसे वीडियो के थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ डिजिटेक सर्विस सेंटर, जो कि रोहिणी सेक्टर 3 में है। मुझे वहाँ अचानक ही जाना पड़ गया गाइज़, वो आपको व्लॉग में पता लग जाएगा। एंड यहाँ मैंने सबसे पहले मेट्रो से जा रही थी, तो मेट्रो ले ली थी। एंड यू नो व्हाट, ये मेरे साथ अक्सर होता है, मैं गलत मेट्रो में बैठ जाती हूँ। मैंने हमेशा की तरह आज भी वही गलती अपना ली थी। मैं सेक्टर 18 पहुँच गई। फिर क्या था, मैंने रैपिडो बाइक बुक कर ली और यहाँ पे मैं भैया का वेट कर रही थी, इतने में भैया आ गए। एंड मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ से भी 30 टू 40 मिनट्स का रास्ता भी है। फिर मैं जल्दी से बाइक में बैठी और मैंने भैया को बोल दिया कि भैया प्लीज़ मुझे टाइमली पहुँचा देना, क्योंकि जल्दी-जल्दी मुझे पहुँचना है। यहाँ पे भैया ने मुझे हेलमेट दे दिया था, वो पहनना भी मैंडेटरी था, तो मैंने लगा लिया और बालों की बैंड बज रही थी भाई यहाँ पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज़ करार हवा चल रही थी। बट जैसे-तैसे मैंने सब मैनेज किया और हम लोग निकल पड़े थे। तो यहाँ पे पूरी बाइक राइड लेकर मैं जा रही थी। अच्छा भी लग रहा था, हवा चल रही थी भाई। तो यहाँ मैं पहुँच गई थी रिंग रोड मॉल एंड इसी के अंदर था डिजिटेक सर्विस सेंटर। तो यहाँ पे जैसे ही मैं पहुँची, मैं कन्फ्यूज़ सी दिख रही थी। मैं देख रही कहाँ पे जाना है भाई, क्या करना है? तो फिर मैंने किसी से पूछा तो ये वाला वो मॉल था एंड देन ये था वहाँ का एंट्रेंस। तो मैंने एंट्री ले ली थी एंड बस वही बेसिक सी एंट्रेंस चेकिंग वगैरह करा के मुझे जाना था 7th फ्लोर पे, जहाँ पे डिजिटेक सर्विस सेंटर था। तो मैं लिफ्ट देख रही थी बट मुझे मिली नहीं। सो मैंने बहुत सारे चक्कर तो पहले स्टेयर्स के साथ ही लगा लिए थे। सो फाइनली गाइस, गुड न्यूज़ इज़ कि मुझे लिफ्ट मिल गई बहुत ढूँढने के बाद और मैं उसके अंदर जल्दी से जाके चढ़ गई। 7th फ्लोर पे हमें जाना था, जहाँ पे डिजिटेक सर्विस सेंटर था। सो गाइस, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि अगर आपको डिजिटेक से रिलेटेड किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत महसूस होती है, तो आपको उसके सर्विस सेंटर जाना पड़ता है, ये तो आप जानते होंगे। और सर्विस सेंटर यहाँ पे सिर्फ एक ही है, जो कि रोहिणी में है। सो उसके लिए आपको यहाँ पर विजिट करना होगा अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। और मैं भी यहाँ पे अपनी माइक से जुड़ी हुई समस्या को सॉल्व करने के लिए आई हूँ भाई, क्योंकि उसने बहुत दिक्कत दे दी थी। तो मैंने बोला भाई रिप्लेस कर दो इसको। तो मैं अपनी रिप्लेसमेंट वाले प्रोडक्ट को लेने ही आई हूँ। तो यहाँ पे इन्हें पता था, तो इन्होंने मेरा प्रोडक्ट मुझे दे दिया था और बोला कि आप चेकआउट कर लो फुल्ली एंड देन जैसे आप सैटिस्फाइड होते हो हमें बता दो। तो यहाँ पे मैंने देखा, बॉक्स तो ओपन था बट अंदर का जो पैकेजिंग थे वो फुल्ली पैक्ड था। तो मैंने इसको देखा अच्छे से कि भाई मुझे रिफर्बिश वाला तो प्रोडक्ट नहीं पकड़ा रहे हैं ना कहीं ये। फिर मैंने अच्छे से ओपनिंग करी, वहाँ पे पूरा टेस्ट एंड ट्राई करके देखा, माइक को यूज़ करके देखा और मुझे कोई इश्यू नज़र नहीं आया, इवन बेटर ही लगा। मैं इतना ज़्यादा पिस्ड ऑफ हो गई थी ना गाइज़, कि मैं सच में रिग्रेट करने लगी थी कि मैंने डिजिटेक का माइक परचेज़ किया। मुझे ना डिजिटेक के माइक ने बहुत ज़्यादा दिक्कत दे दी थी। क्या प्रॉब्लम्स फेस की मैंने, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। मुझे लोग सजेस्ट कर रहे थे कि यार तू क्या बात कर रही है, नहीं रिस्पॉन्स आते, काम कर, चली जा जाके जा नहीं, आप आते हैं तो अगर बाय चांस आप बिना कॉल करके भी आ जाते, इश्यू आप सारा यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं ना, तो हम प्रोडक्ट यहाँ पे मँगा लेते हैं। बस ओके। ये था कि आपको थोड़ा आधा घंटा वेट करना अच्छा, पड़ता मैं वेट वही मुझे सही नहीं लगा। मैंने कहा इतना दूर जा रही हूँ, काम होगा नहीं होगा, अटेंड कर रहा है कोई, नहीं कर रहा है। जब कॉल भी अटेंड नहीं कर रहा था। तो चलिए मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। हमारा ना यहाँ नहीं पे कोई। पहले एक ही ऑफ़िस था, अभी हमारे ऑफ़िस बढ़ रहे होंगे, आपने बाहर देखा हो, दूर देखा हो, अभी नीचे भी है। हाँ, ये हम डिपार्टमेंट अलग है, सो ऑफ़लाइन बेसिकली यहाँ पे आप क्या करते, मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं हो नहीं गया किसी मैन्युफैक्चरिंग पे? नहीं होती, मेन सर्विस सेंटर यही माना जाएगा। बस ये है कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट के साथ साथ में ही है बस। ओके, ऑफ़लाइन टीम, ऑनलाइन टीम सब साथ में। ओके, ओके। आई फ़ील अब सिचुएशन मेरी सही हो गई होगी कि अब मुझे दोबारा यहाँ ना आना पड़े। फाइनली मेरी माइक वाली टेंशन खत्म हो चुकी है और मेरा माइक रिप्लेस हो गया। मैं बहुत टेंशन में थी गाइस कि मेरा माइक रिप्लेस होगा भी कि नहीं, बट टच वुड सब कुछ अच्छे से हो गया और मैं खुश हूँ अब। मैं आपको आगे डिटेल में बताने वाली हूँ कि मुझे क्या दिक्कत आई थी माइक के साथ, मुझे मतलब रिप्लेस क्यों करना पड़ा अपना माइक और रिप्लेसमेंट के लिए मैंने क्या प्रोसीजर अपनाया था। तो वो सब चीज़ें मैं आपको अच्छे से आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और यहाँ पे अपना सारा काम खत्म करके मैं निकल गई थी घर के लिए मेट्रो से, क्योंकि और कुछ मेरे पास करने के लिए था नहीं। मैं सिर्फ माइक के काम से ही बाहर आई थी। Later that same evening. सो हो गया आपका काम? भाई थक गई हूँ गंदा वाला। कैसा रहा फिर आपका सफर यहाँ से वहां तक का? हम्म भाई मैंने गलत मेट्रो ले ली। क्यों? अरे कंफ्यूज हो गई, वो बेवकूफ है ना, टिकट जहाँ से मैंने ली उससे मैंने कंफर्म करा, हाँ। उसने कहा डायरेक्ट जाती है, मैंने भी उसको बिलीव कर लिया। हम्म। उसके बाद मैंने चेकआउट नहीं करा रास्ते भर में कि कैसे क्या कैसे रूट होगा। मेरे को जाना था रोहिणी सेक्टर 3, हम्म। उसने मुझे पता कहाँ भेजा, रोहिणी सेक्टर 18। 18 में? और फिर मैं क्या करती, फिर मैं रोहिणी सेक्टर 18 के पास आने ही वाली थी, 1-2 स्टॉप लगे, तब मैंने अगल बगल वालों से पूछा, मैंने कैसे तो बताने लगे आप तो रॉन्ग आ गए, आपको पहले चेंज कर सकते वो यूँ। मैंने कहा तो कोई चांस ही नहीं है, मुझे टाइम से पहुंचना है, क्योंकि कुछ भी दिक्कतबाजी आ जाएगी तो। उसके बाद मैं वहां से उतरी, मैंने वहां से रैपिडो करा, तो 100 रुपये उसने भी ले लिए।
पैसा पैसा फूक दिया, पर चल काम बन गया। मैं इस चीज से खुश हूँ कि मेरे जो काम भी हो गया गाइस। मैं बहुत टेंशन में आ गई थी, वहां जाके मैं उन लोगों को ये बोल रही कि भाई मैंने अपने मनी सेविंग के साथ 5,000 का माइक लिया है भाई। ये सब उनके सामने बोल रही। मैंने कहा बड़ा रोना आ रहा था मुझे, मेरा माइक दिक्कत दे रहा था। कहता हाँ मैम हम समझ सकते हैं ये वही हो। फिर मैंने उन लोगों को बोला था कि भाई मैं रिप्लेसमेंट के लिए आ रही हूँ, सो आई डोंट वांट रिफर्बिश्ड और एनीथिंग ओल्ड। बहुत थक गई सो हूँ गाइस, दीदी मैं का बहुत माइक थक गई आ हूँ। चुका है और दीदी की खुशी आप देख सकते खुशी हो। बहुत है यार, क्योंकि ना पहले वाले में ना जो मेरे पास पहले माइक था उसमें वायर नहीं थी, उसमें ना एक कनेक्टर था जो स्पेस लेता था और थोड़ी दिक्कत थी उससे मुझे। अब मेरे पास आया ना उसमें वायरिंग है, और मैंने तो उनको बोलकर 2-3 वायर अभी एक्स्ट्रा मंगवाई हैं। हाय गाइस, आई एम बैक। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने डिजिटेक का माइक परचेज किया था, ऑनलाइन ही किया था। सो मैंने ये वाला माइक परचेज किया था डिजिटेक का, ठीक है। मैं जो व्लॉगिंग्स करती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, अपने आईफोन 16 प्रो मैक्स के साथ बनाती हूँ। सो कनेक्टर के नाम पे सिर्फ ये था जो कनेक्ट करता है रिसीवर के साथ। अगर आप एंड्रॉइड यूज करते हैं और एंड्रॉइड के लिए आप डिजिटेक का माइक ले रहे हैं तो दैट इज गुड, आप आराम से वायर यूज कर सकते हैं। बट मैं बता रही हूँ कि मैं आईफोन के साथ यूज करी थी तो वायर का कोई लॉजिक नहीं बनता, जो कि मुझे नहीं पता था, मुझे बाद में पता चला। एंड सिर्फ कनेक्टर के नाम पे ये चीज, जब आप इसको यहाँ पे कनेक्ट करते हो और इसका ना नीचे नहीं आता, साइड में आता है कनेक्टर। सो ये रिसीवर है, आपने लगाया एंड देन आप इसको, अभी मेरे फ़ोन से वीडियो बन रहा है इसलिए मैं दूसरे फ़ोन पे करके दिखा रही हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरा आईफ़ोन है और ये मैंने रिसीवर लगा दिया है एंड दिस इज़ हाउ यू प्लग इट, ठीक है। सो इस तरीके से दिखता है आपका फ़ोन जब आपने माइक को लगा लिया है इस कनेक्टर के साथ। ये मेरा बहुत सस्ता सा मीशो का 200-250 रुपए का ट्राइपॉड है, ठीक है। और मुझे नहीं पता कि अदर ट्राइपॉड्स कैसे दिखते हैं, बट स्टिल मेरे पास ये है तो मैं इसी के साथ करके आपको दिखा रही हूँ। सो अब जब मुझे इंस्टा फॉर्मेट में अगर मुझे बनाना है तो मैं इसको अगर लगाती हूँ तो सी ये एडजस्ट नहीं हो मेरे फ़ोन में, यू कैन सी कि ये एडजस्ट होने में प्रॉब्लम कर रहा है बिकॉज़ नीचे इसने इतना अच्छा वाला स्पेस ले लिया है। सो दिस विल नॉट वर्क लाइक दिस। अगर आप यूट्यूब की वीडियोस शूट कर रहे हो तो ये इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। सो ये मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत आई गाइस इसके साथ। अगर इस केस में इसमें वायर होता तो वायर प्लग इन करके आप पीछे भी एडजस्ट कर सकते हो। और जो ये कनेक्टर है ना, बार-बार आप प्लग इन कर रहे हो, प्लग आउट कर रहे हो, प्लग इन कर रहे हो, प्लग आउट कर रहे हो, ये लूज़ हो गया था। आई मीन मैं लिटरली बहुत ज़्यादा पिस्ड ऑफ हो गई थी सिचुएशन से। एंड जब तक काम चल रहा था मैंने किया एंड व्हेन आई रियलाइज कि भाई अब नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने इस सिचुएशन को डील करने के लिए 5,000 रुपए नहीं लगाए थे इस माइक में। देन आई थॉट कि क्या करूँ? मैंने कुछ फ्रेंड्स वगैरह से पूछा एंड दे वर लाइक कि आप मेल करो, कनेक्ट करो। इससे पहले उनका कॉन्टैक्ट नंबर मुझे मिला था, जो भी होता है कंपनी नंबर। मैंने उस पे कॉल किया, उनसे बात करी, शी वाज़ वेरी पोलाइट एंड उन्होंने मुझसे अच्छे से बात की। शी वाज़ लाइक कि आप मेल कर दो, सारा डेमोंस्ट्रेट कर दो, जो भी आपको दिक्कत आई है वीडियो वगैरह बना के और अपनी सारी सिचुएशन वहाँ पे एक्सप्लेन कर दो। मैंने वो सब कुछ करके उनको मेल सेंड कर दिया एंड आई आस्क्ड हर कि आप मुझे बताओ कि इसका रिस्पॉन्स मुझे कितने टाइम तक मिलेगा? मेल का, क्योंकि इट टेक्स टाइम ना इन सब चीज़ों में। और मुझे क्या है कि 2-4 दिनों के अंदर ही ट्रैवल करना था उत्तराखंड के लिए, जिसके लिए मैंने माइक खरीदा था। भाई इतना मेस हो गया था ना। एंड देन मैं वेट कर रही हूँ, वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही, उन्होंने मुझे बहुत दिक्कत दी, बहुत मतलब आई डोंट नो व्हाई, बट थोड़ा-सा डिले था, स्लो प्रोसेस था उनका। गाइज़ मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई है इस सब चीज़ों को डील करने के बाद। एंड फिर मेल का रिस्पॉन्स आया, दे वर लाइक कि आप ऑर्डर कर दो प्रोडक्ट को, फिर इट विल टेक 7 डेज़। ठीक होने के बाद हम पहले देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, माइक अगर ठीक हो सकता है तो माइक ठीक करके देंगे, और रिप्लेसमेंट की नीड लगी तो हम रिप्लेस करेंगे। डिजिटेक सपोर्ट करके कॉन्टैक्ट नंबर है व्हाट्सएप का, फिर मैंने उनसे बात करी। फाइनली दे वर लाइक कि एक काम करो, आप मैम आ जाओ, विज़िट कर लो। उनका जो मेन ऑफ़िस है वो रोहिणी में है, तो रोहिणी सेक्टर 3 में मैं गई, रिंग रोड मॉल में है उनका। सो वहाँ मैं गई, वहाँ जाके मैंने विज़िट लिया और विज़िट करने से पहले मैंने कन्फर्म कर लिया था। मैंने कहा आई एम कमिंग जस्ट टू रिप्लेस माय माइक, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स। ऐसा ना हो कि आप मुझे कोई दूसरा माइक पकड़ा दो या मेरी सिचुएशन को फिक्स करके, मैं इसलिए नहीं आ रही हूँ। मैंने वो चीज़ क्लियर एंड दे वर लाइक कि प्लीज़ मैम कम, ऐसे-ऐसे टाइमिंग है। उनकी टाइमिंग्स भी थी कुछ, आई मीन 11 टू 6:30 तक ऐसे वाला उनका टाइम था। उस बीच में मैं उनके पास पहुँच गई थी एंड उनको पता था मेरी डिटेल। दे वर लाइक कि तनु आ गई है, तनु क्या रिप्लेसमेंट वाला माइक है। तो उन्होंने मुझे न्यू बॉक्स पकड़ाया, मैंने ओपनिंग करी, वो आपने व्लॉग में देखा ही। तो मैंने ओपनिंग करी एंड यू नो व्हाट, पूरा रैप हो रखा था माइक मेरा। उसके बाद भी आई वाज़ डाउटिंग देम कि भाई मुझे नया माइक ही आप दे रहे हो ना, पुराना तो नहीं दे रहे हो? बिकॉज़ आई डोंट वांट टू फेस दिस सिचुएशन एनीमोर। दे वर लाइक नहीं, नहीं मैम नया है, आप देखो, आप टेस्ट करो। न्यू वाले में वायर है,
एंड उनसे मैंने बोला कि आप एटलीस्ट 2 to 3 वायर एक्स्ट्रा दो मुझे, बिकॉज़ इन केस अगर मिस हो गया, कुछ भी हो गया, मेरे पास होना चाहिए। सो वो सब चीज़ें हुई एंड लकीली मेरी सिचुएशन सॉल्व हो गई एंड आई एम टोटली हैप्पी नाउ। एंड यू शुड गो फॉर द डिजिटेक माइक इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ न्यू माइक, और सोच रहे हो कि कौन सा लें, कौन सा नहीं लें, कौन सा बेस्ट है। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर सच में इतनी सी भी हेल्प कर पाई हूँ ना मैं आपकी, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। लव योर फैमिली, लव योरसेल्फ।